गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 7 नवंबर है और आज सी इंस्टीट्यूट का प्रॉपर डिटेल अनाउंसमेंट आ गया जिसमें बहुत सारे डाउट्स एड्रेस किए गए हैं। सबसे बड़ी तो खुशखबरी ये है कि इन्होंने ये इंस्टीट्यूट मान गया सेकेंड एग्ज़ाम साइकिल के लिए, यानी कि नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम के अलावा जनवरी फरवरी में भी वापस एक बार और एग्ज़ाम होगा। तो इस बार जो नवंबर 20 का एग्ज़ाम है वो 2 ट्रांचेस में होगा, मतलब 2 पार्ट में होगा। नवंबर दिसंबर में भी दे सकते हैं या फिर जनवरी फरवरी में भी दे सकते हैं। ऑप्ट आउट का विंडो भी ओपन हो चुका है। मैं डिटेल गाइडलाइंस डिस्कस करूंगा, पहले आपको क्लियर कर देता हूं। ऑप्ट एक बार एकदम शॉर्ट में सिंपल समझाते हैं, फिर डिटेल अनाउंसमेंट जो है ना उसको भी मैं पूरा एक बार गो थ्रू करवाऊंगा। जो सी इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे डाउट पूछ रहे थे बहुत दिन से, वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ध्यान सुनना, ऑप्ट आउट कीजिए एंड कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगर आप नवंबर 20 में जो सामने एग्जाम होने जा रहा है अगर आप उससे ऑप्ट आउट करते हैं तो ऑप्ट आउट करने के बाद आप कैरी फॉरवर्ड कब कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप कैरी फॉरवर्ड करके नवंबर 20 का ही सेकंड एग्जाम साइकिल है जो कि जैन फेब 21, आप उसमें भी दे सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मई 21 में भी जा सकते हो। तो ये आपकी इच्छा है कि आप नवंबर दिसंबर से जैन फेब में जाना चाहते हो कि नवंबर दिसंबर से सीधा मई में जाना चाहते हो। दूसरा गुड न्यूज़ ये वही कि सेकंड एग्जाम साइकिल अनाउंस हो गया। नवंबर 20 का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 मतलब ये नवंबर दिसंबर में दे सकते हैं या फिर जैन फेब में दे सकते हैं, विच इज द रियल गुड पार्ट इन दिस। ऑब्वियसली सब कुछ हो जाने के बावजूद भी देयर विल बी स्टूडेंट्स जिनका कुछ ना कुछ अलग तरह का एक प्रॉब्लम्स रहेगा ही, वो तो है। मतलब कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट सब स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं करते, हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस और उनको दिक्कत तो होगी, पर बाय एंड लार्ज ये उन्होंने सबको टैकल करने की चेष्टा की है। अब देखते हैं जो होना है। तो ये अनाउंसमेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। ये ऑप्शन टू ऑप्ट आउट में ये मैंने इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट को उठाया है, ये सीए इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट है। मैं कोई भी अनाउंसमेंट अगर आज यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बैठ के अनाउंसमेंट बना सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी थोड़ा है, ये तो सीए इंस्टीट्यूट की है। तो इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंसमेंट बनाया है, उसी को मैं प्रॉपर पार्ट में डिवाइड करके फॉर्मेट करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि पूरा एकदम क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं। एज अ टीचर ये भी मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं तो स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं और उसी को लेके मैं क्लैरिफाई करता हूँ और अपना पोजीशन सामने रखता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। इन्होंने बोला ऑप्ट आउट किन स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स अ प्रॉब्लम। इन्होंने बोला सिर्फ 3 केसेस है, या तो स्टूडेंट को कोविड-19 है, या उसके परिवार वाले या जिनके साथ वो रहते हैं उनको कोविड-19 है, या फिर स्टूडेंट का जो घर है रेसिडेंस है वो कंटेनमेंट जोन में फॉल करता है। अब ये तीनों ही कंडीशंस जो आप देख रहे हो ABC, ये तीनों कंडीशंस अभी से लेकर मतलब 7 नवंबर से लेकर एग्जाम जब तक होगा 14 दिसंबर तक, तब तक कभी भी अगर हो रहा है तो मतलब स्टूडेंट को आज अगर कोविड के सिम्टम्स है या मान लो 14 दिसंबर तक कभी भी कोविड के सिम्टम हो जाएं, परिवार वालों को आज अगर हैं या बाद में कभी सिम्टम्स हो जाएं, या फिर आपका इलाका आज कंटेनमेंट जोन है या फिर 14 दिसंबर तक हो जाए, तो आप कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस है, इसमें कोई प्रूफ वाली बात नहीं है कि प्रूफ जमा करना पड़ेगा कि मेरे को क्या कोविड सिम्टम्स हैं या परिवार वालों को क्या है या कंटेनमेंट जोन का आप डिक्लेयर प्रूफ दीजिए। तो ये प्रूफ वाली चीज़ नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन। इनका पहले भी जब अनाउंसमेंट आया था तो ये लोग बोले थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे रहेगा, तो आपको इसके लिए कोई घबराना नहीं कि यू हैव टू सबमिट एनी काइंड ऑफ प्रूफ फॉर दिस। यू वांट टू ऑप्ट आउट, यू जस्ट मेंशन दैट ये मुझे ऑप्ट आउट करना है, ये रीजन है, एंड देन यू कैन ऑप्ट आउट। तो आपको कोई प्रूफ सबमिट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड चीज है सेकेंड एग्जाम साइकिल का अनाउंसमेंट। इन्होंने कंफर्म बोल दिया है कि एक बार अभी होगा 21-22 नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक, इसके बाद मिडल ऑफ जनवरी से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक एक और एग्जाम्स ये लोग कंडक्ट करेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर तो अलग ही रहेगा, वो सेम कैसे हो सकता है। तो नवंबर 20 का एग्जाम 2 ट्रांचेस में होगा, मतलब इसमें दे सकते हो आप नॉफ डेज में या जैन फेब में। तो वो सबसे अच्छी बात है कि वो उस सेकंड साइकिल ऑफ एग्जाम के साथ लेके आ गए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते भी थे कि हमको कम से कम 1-2 महीने का और एक्स्ट्रा दे दो। तो जिनको अभी देना अभी दें, जिनको लगता है नहीं थोड़ा सा एक बार रुक के देंगे तब तक हालात कोरोना के ठीक हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, मतलब नए डेवलपमेंट्स आ जाएंगे, तो वो तभी भी दे सकता है, ठीक है। अब इस मामले में यहाँ पर ध्यान से देखना प्लीज, कुछ इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम फीस आप देते हो या जो भी आपके पेपर में एग्जाम्शंस वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम साइकिल में। वो ऑटोमेटिकली मतलब आपको एग्जाम का फीस और एग्जाम्शंस वो बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको इसके अलावा कोई भी ना तो फ्रेश आप अगर आप देखो, अब इसमें थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं। ऑप्ट आउट 2 पार्ट में, या तो आप जैन फेब में करो या मई में। अगर आप जैन फेब में ऑप्ट आउट करते हो तो आपको जैन फेब के लिए फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
और कुछ भी कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है, अगर ऑटोमेटिक उतना ही कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप मई में एग्जाम आपका आप डायरेक्टली डेफर करते हो तो फिर उसमें आपको एक बार फिर से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और डिफरेंशियल एग्जाम फीस जो होगी खाली उतना देना पड़ेगा, वो आने वाला है नीचे, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर आप सेकेंड एग्जाम साइकिल में डेफर करते हो तो आपको फ्रेश अप्लाई नहीं करना है, कोई आपको फ्रेश एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई फीस लगेगा। और उसका जो शेड्यूल है वो भी ये लोग बोल रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में लेके आ जाएंगे। मतलब अब कई जन को प्लान तुरंत ही होगा कि नहीं चलो हम लोग जैन फेब में एग्जाम देंगे, ये हो सकता है। ऐसे मैं भी अगर स्टूडेंट होता तो मेरा भी एक बार मन यही करता कि मैं अगर नवंबर में एग्जाम नहीं देना चाहता, मुझे मौका मिल रहा है 1-1.5 महीना और पढ़ के एग्जाम देने का और बढ़िया करने का, तो शायद मैं जैन फेब में शिफ्ट हो जाता। तो आई वुड बी वेटिंग कि जैन फेब का क्या शेड्यूल आएगा। तो इन्होंने बोला कि सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर, मतलब जब आप लोग समझ लो ये 9 डेज वाला एग्जाम खत्म होएगा उसी वक्त अराउंड इनका टाइम टेबल आ जाएगा कि जैन फेब में कब कब एग्जाम्स होंगे, तो वो प्रॉपर डेट्स वगैरह सब आ जाएंगे। अभी इन्होंने एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो ये लोग डिस्कस करें, दैट इज सब स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर मैं मतलब बीच में अगर ऑप्ट आउट किया, क्योंकि विंडो तो 14 दिसंबर तक है, मैं 2 पेपर या 1 पेपर या 3 पेपर देके ऑप्ट आउट किया तब क्या होगा। तो इन्होंने ग्रुप वाला अप्रोच फॉलो किया। ग्रुप, एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, इंटर फाइनल, एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। अगर कोई ओल्ड सिलेबस का है तो उसके आईपीसीसी में ऐसा भी है कि वो 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप भी है, ठीक है, पर जनरली एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, केस 1, अगर आप एक ग्रुप में सारे पेपर्स नहीं देते हो, 1 या 2 या 3 देते हो, तो फिर उसका आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लो, ही शी हैज टू अपीयर ऑल पेपर्स ऑफ द ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जाम, सम पेपर्स का शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज है। मतलब सपोज मैं 3 पेपर दिया और 3 पेपर देने के बाद मैं ऑप्ट आउट कर गया, तो सपोज मान लो कि मेरा 3 पेपर जो मैंने अटेम्प्ट किया ग्रुप 1 में, उन तीनों में मेरे मार्क्स बहुत शानदार आए हैं, मेरा एग्जामिशन हो गया, तो वो बोलते हैं कि वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आप ऑप्ट आउट करोगे 3 पेपर के बाद, तो आपको जनवरी फरवरी में जब भी आप ऑप्ट आउट करोगे आपको पूरा का पूरा ही देना पड़ेगा, चारों का चारों पेपर इन दैट ग्रुप। तो ये बहुत बड़ा एक बैड न्यूज़ है। यहाँ इनको कम से कम इतना तो बोलना चाहिए था कि भाई अगर 2-3 पेपर देके मैं हट रहा हूँ पीछे, मतलब ऑप्ट आउट कर रहा हूँ, तो उन 2-3 पेपर में अगर मुझे कम से कम 60+ या एग्जामिशन आ गया, तब तो मुझे वो बेनिफिट आप जनवरी फरवरी में दो, वैसा तो कम से कम करो। पर बोले नहीं। तो जो लोग भी बीच में ऑप्ट आउट करेंगे, ठीक है, ये मैं जनवरी फरवरी और मई 21 दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मतलब आप ऑप्ट आउट करके चाहे जैन फेब में जाओ चाहे आप मई 21 में जाओ, दोनों ही केस में सम पेपर्स का कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। पूरा एक ग्रुप अपीयर करोगे तो आपको फिर अगले एग्जाम में दूसरा ग्रुप ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज सी दिस, ऑप्ट आउट आफ्टर अपीयरिंग सम पेपर्स, कुछ पेपर्स देंगे तो वो सम पेपर्स का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको अगले बार जब एग्जाम दोगे, चाहे आप जैन फेब में दो चाहे मई में दो, आपको पूरा का पूरा उस ग्रुप में जितने भी चारों सब्जेक्ट उनका देना पड़ेगा। परंतु अगर आप उस ग्रुप के सारे पेपर्स दे देते हो, तब फिर आपको वो माना जाएगा वैलिड है, उसको हम लोग ले लेंगे और आपको नेक्स्ट टाइम में सिर्फ अगला ग्रुप ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात एक बार क्लियर, थोड़ा समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट। अब ये है ऑप्ट आउट डायरेक्ट टू मई 21, मतलब आप जैन फेब में ऑप्ट आउट के बजाय सीधा मई 21 में भी जा सकते हो। मतलब अरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे नवंबर के बाद हम सीधा जनवरी फरवरी में नहीं देंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम तो है, जैन फेब में अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है उसका रिजल्ट अप्रैल एंड तक आएगा, है कि नहीं। जैन फेब में कोई स्टूडेंट एग्जाम देगा, उसका रिजल्ट आप समझ लो अप्रैल में आएगा। तब अगर मान लो उसको पता चला वो पास नहीं हुआ, तो वो मई में भी एग्जाम जाके कैसे दे पाएगा? वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो स्टूडेंट कैन ऑल्सो डिसाइड कि नहीं भाई मैं जैन फेब में दूंगा ही नहीं, मैं सीधा मई में जाके एग्जाम दूंगा। तो आपके पास वो भी उपाय है, आप सीधा मई 21 में जा सकते हो। उसके लिए इन्होंने 1-2 चीज़ें बोली हैं। आपको फिर से फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको डिफरेंशियल फीस देना पड़ेगा। 2 बातें हैं। अगर हम जैन फेब में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो फिर से एग्जाम फॉर्म नहीं भरना, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम मई में सीधा शिफ्ट करते हैं तो एक बार फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरने का मौका भी मिलेगा आपको। आप अपना चॉइस बदल सकते हो, 1 ग्रुप 2 ग्रुप जो भी, और जो भी डिफरेंशियल फीस है वो आपको देना पड़ेगा। ये इन्होंने मई 21 के लिए बोला है, ठीक है। ऑप्ट आउट का जो प्रोसीजर है वो ici.exam.ica.org पे आ चुका है। 7 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का विंडो इन्होंने बना रखा है। वो आप वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको दिख जाएगा 7 नवंबर टू 14 दिसंबर। पहले वो सुबह जब आया था ना तो 7 नवंबर से 14 नवंबर था, फिर उसको 14 दिसंबर किया, उन्होंने रेक्टिफाई किया। 9 बजे शाम आज चालू होगा ये, ठीक है।
7 नवंबर, आज सैटरडे है ना, 7 नवंबर, तो आज शाम 9 बजे से चालू होगा। आपके पास जैसा कि देख रहे हो 2 ऑप्शन है, आप अपना शिफ्ट करके सेकेंड साइकिल में जा सकते हो, मतलब वही जैन फेब में आप जा सकते हो एग्जाम देने, या फिर आप सीधा मई 21 में भी जा सकते हो। ये यू हैव गॉट 2 ऑप्शन, 1 और 2, ठीक है। एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो दैट्स अ फाइनल डिसीजन। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं करना है, जिन्होंने नवंबर दिसंबर में ही देना है एग्जाम, उनके लिए सारे सेफ्टी अरेंजमेंट्स, जैसा कि इन्होंने पहले अपने गाइडलाइंस में बोला था, थर्मल चेकिंग वगैरह, सैनिटाइजेशन, वो सब वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये पूरा इनकी तरफ से डिटेल्स आया है। ये कुछ गुड भी है, कुछ बैड भी है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट की पोजीशन कैसी है, किन हालात में है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है गुड है कि बैड है। एक दो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन लगा वो ये है कि अगर मैं 3 पेपर दिया और एक ही ग्रुप में और एग्जाम्प्ट है, बहुत अच्छा पेपर गया है, पर मैं क्या मतलब ऑप्ट आउट कर रहा हूँ बीच में, तो बोलते हैं वो 3 पेपर का फिर मुझे बेनिफिट लेने को नहीं मिलेगा, आई हैव टू स्टडी दैट अगेन, तो दैट्स अ बिग लॉस फॉर द स्टूडेंट। सेकेंड, देखो नवंबर में अगर एग्जाम देते हैं और सपोज बुरा करो कि फेल हो गए, तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं मई में एग्जाम फॉर्म भर के दे दूंगा। पर जैन फेब में जो स्टूडेंट एग्जाम देगा उसका तो नतीजा आने में 2 महीना लग जाएगा, मतलब समवेयर अप्रैल में जाके उसका रिजल्ट आएगा और तब वो फेल होता है, तो फिर उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या स्टेप्स उठाएगी कि वो मई में तुरंत एग्जाम जाके वापस दे पाए। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है, और ये पूरा डिटेल अनाउंसमेंट था, ठीक है। ये अनाउंसमेंट के जो नोट्स हैं, मैं ये सब जो भी बनाता हूँ इस तरह की चीज़ें, उसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि तुम भी उसको गो थ्रू कर सको। ओके, थैंक यू।